यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने पेपर को ओपन करके लिया है, फिर डबल फोल्ड लंबाई में कर दिया है। अब इस तरीके से लंबाई में करने के बाद 4 फोल्ड करेंगे और एक पल्ला छोटा और बड़ा रखेंगे, आधा इंच का अंतर रखेंगे, तो ये 4 फोल्ड पे हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पर देखिए मैंने पल्लों को इस तरीके से छोटा बड़ा करते हुए फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड हो गया है। बंद साइड हमारी तरफ है, ओपन साइड बाहर की ओर है। अब देखिए ये हमारा 12 पर तैयार होगा। तो इस तरीके से हमारा ये ऊपर वाला जो पल्ला है वो हमारा 13 इंच पर है और नीचे का जो पल्ला दिया हुआ है वो हमारा 13.5 पर है। तो ये 12 इंच पर तैयार होगा। अब यहाँ पर जो ऊपर का जो पार्ट है वो हमारा बैक पार्ट तैयार होगा। तो इस तरीके से देखिए अब शोल्डर लेंगे। शोल्डर पे यहाँ पर स्लीवलेस के हिसाब से लेना है और 34 चेस्ट के लिए कमर यहाँ पर 28 इंच है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें शोल्डर जो है यहाँ पर ले रहे हैं 5.75। 6 में 2 सूता कम, 2 लाइन कम करके लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आर्म होल वाली डंडी को भी ले रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर भी इसको ले रहे हैं 5.75, यानी 6 में 2 लाइन कम है। इस तरीके से अब हमने यहाँ पर निशान को ले लिया है। आप यदि आर्म होल आपका और भी ज़्यादा हो तो यहाँ पर आप 6 तक भी ले सकते हैं। 34 का 4 पार्ट होता है 8.5 यानी कि 8.5 इंच। तो यहाँ पे 8.5 पर निशान लगाने के बाद 2 इंच का मार्जिन ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 इंच का मार्जिन, 1.5-2 इंच का मार्जिन आप रखें। तो ये 1 टक्स ब्लाउज है। यहाँ पर इस तरीके से निशान लेने के बाद गले की चौड़ाई यहाँ पर देखिए हम रख रहे हैं स्लीवलेस के हिसाब से, यहाँ पर रख रहे हैं 3 और 2 लाइन यानी कि 3.25 इंच पर हमने यहाँ पर लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी शोल्डर की जो पट्टी है वो हमें कम रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी है। तो यहाँ पर हमें 1.5 इंच की पट्टी तैयार करनी है, उस हिसाब से हमने यहाँ पर लिया है। और यहाँ पर यदि उसी के हिसाब से 1 इंच की पट्टी तैयार करनी हो तो उसमें भी कुछ नियम लागू होते हैं। यहाँ पर हम 1.5 इंच की पट्टी को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर गले की जो गहराई है वो हम यहाँ पर 9 इंच पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर इसी के साथ यहाँ पर नीचे तक पे 9 इंच पर हम निशान लगा रहे हैं और उसके बाद सीधी डंडी खींच दे रहे हैं। तो इस लाइन को भी अब यहाँ पर हम चौकोर बॉक्स बना के यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाएंगे। और देखिए इसका शेप हमें गले का कैसे देना है। तो सीधे तरीके से आते हुए डंडी के साथ साथ अब यहाँ पर हल्का सा राउंड देके इसका शेप ऐसे देंगे। यहाँ पर इसका राउंड हमें इसी तरीके का देना है, तभी इसका शेप जैसे हमने फ़ोटो में दिखाया है वैसा आएगा। और यहाँ पर देखिए हमें 1.25 के करीब यहाँ पर हमने डंडी खींच ली है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से अब हम जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है उसे डॉट डॉट करते हुए मिलाना है। और आराम से आप मिला सके तो डायरेक्ट मिला दीजिए, लेकिन डॉट करके मिलाएंगे तो आसानी से मिलाना बनेगा। और यहाँ आगे की ओर हम 1 लाइन के करीब आगे की ओर गले की साइड पर हम शोल्डर को डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हम निशान लगा दे रहे हैं उसका। और यहाँ पर देखिए बैक साइड की प्लेट का निशान के लिए 4 इंच चौड़ाई पर लेते हुए, दूरी पर लेते हुए अब लंबाई यहाँ पर इसकी ले रहे हैं, यानी कि प्लेट की लंबाई 3.5 पर। तो यहाँ पर 3.5 पर निशान लगाते हुए दोनों साइड आधा इंच का हमने अंतर रखा है। और यहाँ पर देखिए शोल्डर का भी निशान अब लगा दे रहे हैं 1 इंच आगे, 1 लाइन, मतलब 1 लाइन लगाना है, हल्का सा डाउन करना है गले की तरफ, ज़्यादा नहीं। तो इससे ये जो कंधे यदि गिरते भी होंगे, किसी के शोल्डर बहुत ही ज़्यादा झुके हुए टाइप के होते हैं तो उसमें इस तरीके का करिए, अदरवाइज़ नॉर्मल रखिए। अब देखिए यहाँ पर जो हमने ये निशान लगाया था, यहाँ पर कमर का निशान नहीं लगाए थे। तो देखिए 28 कमर है, तो 7 और 1 इंच प्लेट का और 2 इंच का मार्जिन, 28 का चौथा पार्ट जो होता है उसी के हिसाब से करके हमने लिया है। अब ये फिटिंग वाली लाइन को हम यहाँ पर मिला दे रहे हैं। तो देखिए हमने इसको भी मिला दिया है। अब यहाँ पर इसकी कटिंग करके हम निकाल दे रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे मुड्ढे की कटिंग कर देनी है, जो हमारा बाजू जिधर का है, और जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पर कट कर दे रहे हैं मार्जिन को छोड़ते हुए। देखिए अब हमें यहाँ पर गले की भी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर शोल्डर पे से इसको हम अलग कर ले रहे हैं ताकि हमें गले की कटिंग करना आसान हो जाए। तो यहाँ पे हम अलग कर दे रहे हैं और ये तो जो डाउन करना है उसे हम कट करके निकाल देंगे बाद में, चाहे सिलते समय भी निकाल सकते हैं।
यहाँ पर हम बहुत ही ईजी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस तरीके से देखिए गले की भी हमने कटिंग कर दी है, और गले का देखिए शेप हमने किस तरीके से दिया है, तो इसी तरीके से दीजिए, तभी आपका गला उस तरीके से बन पाएगा। और यहाँ पर फिर से मैंने फ्रंट साइड को लिया है और उसे हमने इस तरीके से देखिए बॉक्स को क्रिएट करेंगे। जो हमने 5.75 पे जो सीधी डंडी खींची थी, उसी वाली लाइन को हम देखिए नीचे की ओर सीधे मिलाते हुए इस बॉक्स को बना रहे हैं। तो इस तरीके से लाइन पर रख के मिलाएंगे तो हमारा बॉक्स बन जाएगा। इसके बाद देखिए अब हमें यहाँ पर किस तरीके से हमें निकालना है कि गोलाई हमें कितनी देनी है। तो यहाँ पर 0.75 इंच, एक में 2 लाइन कम करते हुए यहाँ पर एक पॉइंट हमने यहाँ पर लगा दिया है। एक लाइन 1 इंच नहीं है कंप्लीट, 0.75 इंच है। अब देखिए लगभग 2 लाइन बाहर की ओर आए हैं और यहाँ से हम तिरछी लाइन इस तरीके से करके खींच रहे हैं ताकि आपको गोलाई देने में आसानी हो। इस वजह से हमने यहाँ पर ये दिखाया है। और इस पॉइंट को करते हुए देखिए कहाँ से फिटिंग वाली लाइन से इस डॉट को मिलाते हुए हल्का से जो बाहर वाली जो हमने बॉक्स बनाया था उसमें ले जाते हुए इस तरीके से हमें गोलाई देनी है। तो ये आपका प्रॉपर शेप आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इसी तरीके का शेप देना है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं निकालना है कपड़े को और बहुत कम भी नहीं रखना है, इससे इसका शेप अच्छा नहीं आता है। और इसके बाद देखिए गला जो था 3.25 यानी कि 3 और 2 लाइन इस तरीके से करते हुए हमने ले लिया चौड़ाई में। अब लंबाई यहाँ पर गहराई मतलब गले की जो है 7 इंच पर है, तो इसे भी हम निशान लगा ले रहे हैं। यहाँ पर आप गले को 6 इंच 6.5 इंच पर भी रख सकते हैं और 7.5 इंच पर भी बना सकते हैं और डीप चाहिए तो। अब इस लाइन को चौकोर बॉक्स बना लिए हैं। 7 लेने के बाद हमने बॉक्स बनाया, फिर से 1 इंच की डंडी खींची, देखिए सीधे आते हुए फिर हम हल्का सा राउंड दे रहे हैं क्योंकि गले का शेप हमें कुछ फ़ोटो की तरह चाहिए, जैसे हमारा लगा हुआ है जिस तरीके का। तो इसी तरीके का बनाना है, तो इस तरीके से आपको गले का शेप देना होगा। देखिए थोड़ा सा सीधे जाते हुए अब हम राउंड को दे रहे हैं और यहाँ से एकदम प्रॉपर राउंड चला जाना चाहिए ताकि शेप देखने में सुंदर लगे। देखिए अब यहाँ पर ये जो हमारा आगे वाला जो गोलाई है इसे भी हम कट करके यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। सॉरी थोड़ा सा पीछे हट गया है कैमरे से। तो देखिए ये जो है गोलाई को हम बराबर से यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए इस तरीके से करने के बाद अब हमें यहाँ पर इसका टक्स पॉइंट निकालना है फ्रंट का। तो देखिए यहाँ पर इसका 34 का टक्स पॉइंट यहाँ पर हमारा 10 इंच पर है, तो 10 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा दे रहे हैं। और इसके बाद इसकी चौड़ाई जो है आगे की ओर से हमें 4 इंच पर हमने इसकी चौड़ाई को लिया है, यानी कि दूरी प्लेट की दूरी जहाँ पर पड़ेगी। तो इस तरीके से पॉइंट को कट करके निकाल लिया है और सीधे नीचे की ओर इस पॉइंट को मिला दे रहे हैं। और ये देखिए आधा इंच साइड में इधर की ओर जाएंगे। और इसी प्लेट को आप चाहें तो 1.5 इंच की भी प्लेट बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको मार्जिन में और 1 इंच के जगह यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन रखना होगा प्लेट के लिए। तो देखिए इस तरीके से हमने प्लेट का निशान लगा दिया है। और जो अब यहाँ पे हमने जो एक्स्ट्रा आधा इंच लिया था, इस वजह से अब हम यहाँ पे आधा इंच का एक निशान लगा के इस लाइन को तिरछा यहाँ पे मिला दे रहे हैं ताकि हमारा आगे और पीछे का पल्ला दोनों बराबर आ जाए। या आप मोड़ते समय भी जब फिटिंग का निशान लगा लेंगे तो आप इसको भी वहाँ पर मोड़ सकते हैं या कट करके निकाल सकते हैं। कई चीज़ें आप सिलते समय भी कटिंग कर सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यहाँ पर देखिए एक बार फिर से बता रहे 1 इंच की पट्टी बनानी होगी, तो इसके लिए कुछ थोड़ा सा अलग रूल है और उस हिसाब से 1 इंच की पट्टी का भी आप स्लीवलेस ब्लाउज बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।